बोले सतगुरुदेव की जय। सत साहेब साधो भाई साहेब बंदगी। साधो भाई, सतगुरु कबीर साहेब जीव को समझाते हैं कि जन्म मरण के चक्र से यदि छूटना चाहते हो तो सत्य का संग करो। सत्य का संग कैसे करो? कि उलट गंग धरो जमुन बासा करो। क्या? कि गंगा को उलट के धर दो और यमुना में वासा करो। गंगे उलटी धरो जमुन बासा करो, पंच पलट तीर्थ पाप जावे। नीर निर्मल तहाँ रैन दिन झरत है, नाय जो बहोर भव सिंध न आवे। फिरत बोर तहाँ बुद्धि को नाश है, बाज के झपट में सिंध नाही। कहें कबीर उस जुगति को गहेगा, जन्म और मरण तब अंत पाई। देखिए, साहेब ने केवल अपने 2 पद में सारा भेद खोल दिया। क्या कहा कि भाई जन्म मरण से अगर मुक्ति चाहते हो तो क्या बताया साहिब ने कि गंग उल्टी धरो, अर्थात जो दाहिनी श्वासा है उसको चढ़ाओ, जमुन अर्थात बाई श्वास के साथ मिलाओ। गंग उल्टी धरो जमुन बासा करो, यानी गंगा को जमुना में मिला दो। अब त्रिवेणी जो होती है, त्रिवेणी में क्या होता है? गंगा जमुना सरस्वती। गंगा हो गई आपकी दाहिनी और यमुना हो गई आपकी बाईं श्वास, और जो सरस्वती हो गई वो हो गई सुषुम्ना नाड़ी। तो यानी कि इला पिंगला सुषुम्ना, इन तीनों के संगम को कहते हैं त्रिवेणी, और उसी संगम पे आपको जाकर नहाना है। फिर साहिब क्या कहते हैं, इसका अब भेद भाव समझिए कि जब आपकी बाईं और दाईं इला और पिंगला नाड़ी दोनों को समान कर लोगे, यानी कि जीव की अक्सर क्या होती है, जीव की या तो बाईं चलती है और या उसकी दाहिनी नाड़ी चलती है, कोई एक नाड़ी ज़्यादा चलती है। साहेब कहते हैं दोनों को समान करो। समान कैसे करो? समान करो कि सीधा सो, थोड़ा सा घूमो फिरो, और जब सुबह बैठते हो तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दोनों को समान करो। जब दोनों समान हो जाएंगे तो सुमिरन करो श्वास श्वास में। फिर साहेब कहते हैं कि गंगा यमुना यानी इला पिंगला को जब आप शोध लेते हो, इसके माध्यम से सुषुम्ना को भी मिला लेते हो, और त्रिकुटी पर जब संगम होता है तब साहेब कहते हैं कि पलट पंच तीर्थ पाप जावे, कि पांचों को पलट दो तब तीर्थ बनता है। ये पांचों कौन से हैं? अभी आपके जो ब्रह्मांड से जो अमृत झड़ रहा है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। एक एक बूंद जो ऊपर से गिरती है आपके कपाल से, आपके गगन मंडल से, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाती है। साहेब कहते हैं उसे पलटो, यानी जो आपकी सूरत नीचे की तरफ जा रही है उसको ऊपर चलाओ। तो 5 किस 5 को पलटना है? सबसे पहले गणेश मूल चक्र को, फिर उसके बाद आपको पलटना है आपका इंद्रिय चक्र ब्रह्मा का जो कमल है उसको, फिर आपको नाभि कमल को जो विष्णु जी का स्थान है, चौथा है शिव जी का स्थान जो हृदय कमल है, और 5वां है कंठ कमल, तो यहाँ पर है दुर्गा का निवास। साहेब कहते हैं इस 5 कमल को जब आप पलट लेते हो, इनका जब धीरे धीरे सुमरण करते हो तो ये ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। अभी वे कहाँ हैं? अर्धमुखी, यानी नीचे की तरफ। सभी का बहाव नीचे की तरफ है, इनको ऊपर की तरफ करो। अर्थात परमात्मा का जब सुमरण करते करते आपके ये 5 चक्र सक्रिय हो जाते हैं, तब आपकी सुषुम्ना आपकी त्रिकुटी पर पहुंचती है। वहां गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं, तो तीनों के मिलने से बनता है संगम, और तब साहिब ने कहा तब होता है तीर्थ, उसे ही तीर्थ कहा जाता है। और वहां पर साहिब ने क्या कहा? पाप जावे, तो आपके पापों का नाश होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान लगाते जाओगे आपके पापों का नाश होना शुरू हो जाएगा। साहिब क्या कहते हैं? नीर निर्मल तहाँ रहने दिन झरत है, नहाए जो बहोर भव सिंध न आवे। नीर निर्मल, निर्मल जल वहां पर दिन रात झड़ता रहता है, वो बरसता रहता है। अभी अभी आपको बताया गगन मंडल से वो रस बरसता है। साहेब कहते हैं उस रस में जब जीव नहाता है
तो उसके जो भाव सागर में आने के जो चांस होते हैं वो लगभग खत्म हो जाते हैं। फिर वो भाव सागर में नहीं आता, क्योंकि उसके पाप तो नष्ट होने लग गए और उसका अब ध्यान जो है वो त्रिकुटी पर लग चुका है। ऐसा मत करना आप सभी लोग, पता चला सभी लोग जो है अपनी आंखों को पलट के और त्रिकुटी पर ध्यान लगाने लग जाते हैं। अक्सर जबरदस्ती करते हैं, उनके सिर में दर्द होता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसे कहा जाता है, पहले ये चांचरी, फिर उन्मुनी और फिर अगोचरी। अगोचरी मुद्रा में जाने के बाद ये पाप झड़ना शुरू होते हैं। साहेब कहते हैं, फिरत बोरे तहां बुद्धि को नाश है, कि भाई तुम पागल होके, बोरे अर्थात बावले, पागल होके फिर रहे हो इस संसार में। बोले इसमें केवल तुम्हारी बुद्धि का नाश होता है और कुछ नहीं। बाज के झपट में सिंध नाही, कि तुम बाज के झपट्टे में, बाज कौन है? काल, कि काल के झपट्टे में तुम आ जाओगे और काल के झपट्टा मारा और आप फंस गए उसके पंजे में, तो उस परमात्मा से संधि नहीं हो पाएगी। तो साधो भाई, इसीलिए साहेब जो समझाते हैं उस भेद को समझो। साहेब कहते हैं कि संसार में ना भटक के अपने स्वयं के स्वरूप को जानो। अब लोगों के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो स्वयं के स्वरूप को जाने कैसे। साहिब कहते हैं सत्संग में जाओगे तो विवेक होगा, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना प्रभु की कृपा के वो सत्संग सुलभ नहीं होता है। साहेब कहते हैं लेकिन खाली सत्संग हो जाने से, सत्संग में बैठ जाने से क्या बात बन जाएगी? साहेब कहते हैं ज्ञान का साबुन लाए न धोयो, सत्संगत को पानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। कि तेरी ये शरीर रूपी चादर बहुत पुरानी हो चुकी है, इस पे जवानी आई, इसमें अब बुढ़ापा आने लग गया है। तो क्या करना है? इसे निर्मल करो। कैसे? ज्ञान के साबुन और सत्संग के पानी से। अब साहेब यहां युक्ति बता रहे हैं, उस युक्ति को समझिए। क्या कहते हैं? कहें कबीर उस युक्ति को गहेगा, जन्म और मरण तब अंत पाई। कि जब इस युक्ति को ग्रहण कर लोगे तब जन्म और मरण का अंत पाओगे, यानी इस जन्म मरण से मुक्ति होगी। लेकिन साधो भाई, अब बात तो यहीं आकर फंस जाती है कि आखिर वो युक्ति हम प्राप्त कैसे करें? साहिब कहते हैं वो युक्ति होती है विवेक के द्वारा। बार बार साहिब इस विवेक के ऊपर बल देते हैं। विवेक, क्योंकि जब तक आपका विवेक जागृत नहीं होगा तब तक आप सत्य को नहीं जानोगे, और जब सत्य को जानोगे ही नहीं तो उस परमात्मा से प्रेम कैसे करोगे? जान तो रहे हो संसार को, तो प्रेम भी संसार से ही हो रहा है। हमने अपने जो विवेक है उस विवेक को रख दिया गिरवी। अब युक्ति को समझिए, साहिब जो कह रहे हैं ना युक्ति, कि जब उस युक्ति के उसे ग्रहण करोगे तब जन्म मरण का अंत हो जाएगा। लेकिन साहेब कहते हैं कि भाई किस प्रकार से, कैसे होगा? तो साहेब क्या कहते हैं? साहेब कहते हैं देख वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। फिर मन पवन को घेर उल्टा चढ़े, 5-25 को उलट लावे। सुरत की डोर सुख सिंह का झूलना, घोर की सोरता नाद गावे। नीर बिन कवलता देख अति फूलिया, कहें कबीर मन भवर छावे। साहेब कहते हैं अपना वजूद जो है उस वजूद को समझो। वो वजूद जिसे हम कहते हैं मैं, कौन है? इसको जाने बगैर किस प्रकार से उस परमात्मा से मिलोगे? किसी राजा के पास जाते हो तो दरबान पूछता है, हाँ भाई कौन हो? आप कहते हो कि हाँ भाई मैं फलाना फलाना आदमी हूं, राजा जी को हमारा निवेदन भेजिए कि हम मिलना चाहते हैं। दरबान जाता है, राजा को बताता है कि ये आदमी आपसे मिलना चाहता है। तो राजा कहता है ठीक है, उसको दरबार में बुलाओ। लेकिन जब परमात्मा के पास आप जाना चाहते हो तो परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, परमात्मा शाश्वत है, सत्य है। अब परमात्मा को आपका सत्य परिचय चाहिए। परमात्मा से मिलने वाले जो हो वो हो कौन? बात तो ये है। एक राजा आता है कबीर साहिब के पास और कहता है कि मुझे परमात्मा से मिलना है। ये थे राजा पीपा,
और जब राजा पीपा आते हैं कबीर साहिब के पास, तो कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मिल तो जाओगे, लेकिन क्या कहा जाए उस परमात्मा को कि कौन मिलने आया है? तो बोले राजा पीपा। बोले भाई देखो, परमात्मा सत्य स्वरूपी है, उसे केवल सत्य पसंद है, वो झूठों से नहीं मिलता है। बोले भगत जी हमने झूठ नहीं बोला है। उनको कहिए राजा पीपा उनसे मिलना चाहते हैं, वो हमें दर्शन दे। कबीर साहिब बोले जब तुम राजा नहीं थे तब तुम थे कि नहीं थे? बोले हाँ मैं था। तो बोले इसका मतलब राजा तुम्हारी पहचान नहीं है? बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, राजा मेरी पहचान नहीं है। तो कबीर साहब बोले कि फिर तुम्हारी पहचान वो है जो तुम राजा बनने से पहले थे। बोले तो ठीक है, साहिब को अरदास कीजिए कि पीपा उनसे मिलना चाहता है। कबीर साहब बोले पीपा? अरे पीपा जी जरा ये तो बताइए कि जब आप पैदा हुए थे तब तो आपका कोई नाम था ही नहीं, ये पीपा नाम तो संसार ने धरा। तो जब आपका नाम नहीं धरा गया था तब आप थे या नहीं थे? पीपा जी ने कहा हाँ मैं तो था। तो कबीर साहब बोले तो ठीक है, उस समय जब आप थे तो अपना वो परिचय दीजिए, क्योंकि परमात्मा को सत्य चाहिए। ये पीपा तो संसार का धरा हुआ नाम है, ये तो 52 अक्षरी नाम है, ये तो झूठ है। और यदि ये झूठ है तो बताइए फिर सत्य क्या है आपका? आप उस सत्य को बताइए, हम परमात्मा को अरदास करेंगे। आप तो उस परमात्मा से मिलने के लिए दरियाव तक में कूद गए, लेकिन क्या वो परमात्मा मिला आपको? क्योंकि वो परमात्मा केवल सच्चों से मिलता है, वो परमात्मा कभी झूठे से नहीं मिलता। पीपा जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान फिर आप ही बता दीजिए कि मेरा क्या परिचय है। कबीर साहब बोले देखो परिचय आपका है तो मैं कैसे बता सकता हूं? मैं तो अपना परिचय जानता हूं, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, आपके बारे में तो आप ही बता सकते हैं। यदि आप स्वयं को ढूंढना चाहते हैं तो ठीक है, जाइए आप संत रविदास जी के पास जाइए, वो स्वामी रामानंद जी के पास बैठे हुए हैं, उनको जाकर आप गुरु धारण कीजिए। स्वामी रामानंद जी को जाकर इन्होंने गुरु धारण किया, ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। उसके बाद फिर ये पता लगता है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। तो साधो भाई यही चीज कबीर साहब कह रहे हैं कि पहले अपने वजूद देख, वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। कि भाई जब तुम अपने वजूद के अंदर, तुम्हारे वजूद में वो परमात्मा, वो अजब जो है वो विश्राम कर रहा है तुम्हारे वजूद के अंदर, लेकिन जब तुम मौजूद होगे अपने वजूद में तब जाके उस परमात्मा को प्राप्त करोगे। साहिब कहते हैं इसीलिए सत्संग करो। अब ये ऐसा कौन सा सत्संग है जो हम नहीं करते? भजन बंदगी सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन कबीर साहिब कहते ये सत्संग नहीं होता। सत्संग का अर्थात सत्य का संग। संसार ने नाम रखा, शरीर ये नश्वर है, जो नश्वर है तो वो बताइए सत्य कैसे हो सकता है? साहिब कहते हैं अपने विवेक के द्वारा सत्य का विचार करो। हम मुक्ति इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वास्तव में हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। हम विवेक के द्वारा सत्य असत्य को जान नहीं पाते हैं। हम केवल दुनिया के कहने से चलते हैं। लोगों ने कहा कि तुम आत्मा हो, हमने मान लिया हम आत्मा है। किसी ने कहा कि तुम्हारा ये नाम है, हमने मान लिया हमारा ये नाम है। लोगों ने कहा कि मैं कहना सीखो, तू कहना सीखो, हमने आंख बंद करके तू और मैं की ऐसी पढ़ाई पढ़ी कि अंत समय तक ये तू और मैं हमारे हृदय से निकलती नहीं है। तो साधो भाई जरा समझिए, जब हमने अपना सारा जीवन दूसरों को समर्पित कर दिया, इस संसार को समर्पित कर दिया, ये संसार हमें झूठ पढ़ाता रहा। ये संसार ने कभी भी, संसार ने हमारी स्वयं का क्या अस्तित्व है उसके बारे में कभी बताया ही नहीं। ये संसार केवल शरीर को देखता और शरीर की ही पढ़ाई हमें पढ़ा दी, और हमने भी आंख बंद करके केवल और केवल शरीर की पढ़ाई करी। इस संसार की बातों पर हमने विश्वास किया। हमने कभी अपने विवेक को ये करने का मौका ही नहीं दिया, विचार करने का, कि वो विचार करे कि वास्तव में सत्य क्या है। यदि विवेक के द्वारा हम विचार करते तो हम ये जान पाते
कि नाम हमारा पहले नहीं था अब है, तो ये नाम तो झूठा है। अगर विवेक के द्वारा हम जान पाते, इस्तेमाल करते तो जान पाते कि भाई ये शरीर लेने से पहले भी हम थे और बाद में भी हम रहते हैं, तो फिर बताइए हम कौन हैं? कोई कीड़ा मकोड़ा कोई भी हो, हर जीव अपने प्राण बचाने के लिए भागता है, वो मृत्यु से भागता है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव मृत्यु से भागता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। केवल एक दोहा, केवल एक साखी कबीर साहब की, और सारा जो मृत्यु का भय है उसे दूर कर देते हैं कि जिस मरने से ये सारा जगत डर रहा है, मेरे मन में उसी मरने के प्रति आनंद है, क्योंकि मरने से ही वो परमानंद प्राप्त होता है। आप बोलोगे मरने से परमानंद कैसे प्राप्त होगा? मरने से तो जीव नरक में जाएगा, जो उसने कर्म किए हुए उनका कर्म फल भोगेगा। तो साधो भाई ये भेद समझो। कबीर साहब कहते हैं, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय, ऐसी मरना जो मरे बहुर न आवन होए। कि भाई ये मरते मरते सारा जगत बार बार मर रहा है, लेकिन मरना क्या होता है वो किसी ने जाना ही नहीं। वास्तव में जब जीव मरना जान जाता है ना, कि मरना कैसे होता है, किस प्रकार से मरना जाना, किस प्रकार से मरना चाहिए, फिर उसके बाद इस जगत में दोबारा उसे नहीं मरना पड़ता। तो साधो भाई इस भेद को समझो। आज हर एक जीव मरने से डरता है। जब आप सपना देखते हैं, सपने में कोई आपके पीछे डंडा लेके भाग लिया या कोई आपको मारने के लिए दौड़ लिया, तो आप उससे बचने के लिए भागते हैं सपने में। आप सपने में भी मरना नहीं चाहते हैं। सोचिए इस जीवन के प्रति हमारा कितना मोह, इस शरीर के प्रति कितनी आसक्ति है कि सपने में भी जीव मरना नहीं चाहता। अगर जीव सपने में मर जाएगा तो क्या होगा? बताइए जरा सोचिए। जब जीव सपने में मर जाता है तो क्या होता है? क्या वो वास्तव में मर जाता है? नहीं, वो वास्तव में मरता नहीं है, बल्कि उसका जो सपना है वो सपना टूट जाता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सपने के दुख सुख से आप मुक्त हो जाते हो। जरा सोचिए क्या हम गलत कह रहे हैं? सपने में जब तक जीव जीवित है तब तक सपना चल रहा है, और जब सपने का वो व्यक्ति ही खत्म हो गया तो सपने को देखने वाला ही कोई नहीं रहा, तो अपने आप ही सपना समाप्त हो जाता है और आप वास्तव में अपने इस वास्तविक शरीर में आ जाते हो। आप सच का संग कीजिए। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। तो सपना सत्य था कि ये जो शरीर आप देख रहे हो ये सत्य है। वास्तविकता क्या है? आप कहोगे जब सपने में थे तब आप ये सोचते हो कि ये शरीर ही वास्तविकता है, आप उसे सत्य मान रहे थे, इसीलिए आप मरने से डर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप जाग जाते हो, वो सपना खत्म हो जाता है, तो आप इस शरीर को वास्तविकता मानने लगते हो। आप समझ जाते हो कि भाई वास्तव में ये शरीर मैं हूं, वो सपना झूठ था। लेकिन डर तो आप उसमें भी रहे थे, और डरना इस संसार में भी है। आपको इसमें भी डर रहे हो, मृत्यु का भय इसमें भी है। लेकिन अगर हम विवेक का इस्तेमाल करें तो हमें समझ में आएगा कि सपने के अंदर कौन थे? हम ही थे। और जब सपना टूटा तब कौन है? हम ही हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सपने में मरने से जीव मरता नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर आप इस चीज को समझोगे तो यह भी समझ जाओगे कि वास्तव में इस संसार में भी इस शरीर के मरने से हम मरते नहीं हैं। जब सपना था हम तब भी थे, सपने से बाहर आए हम तब भी हैं, और इस संसार से परे हो जाएंगे हम तब भी रहेंगे। हमें ना कोई मार सकता है, ना हम कभी मरे थे। जब तक जीव अपने इस स्वरूप में स्थित नहीं होगा तब तक साहिब कहते हैं तब तक उसे प्राप्त कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए साहिब ने कहा, देख वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो सही पावे। जब आप मौजूद हो जाओगे सत्य के अंदर,
तभी आप उस सही को प्राप्त कर सकोगे। देखिए कितनी गहरी बात है साहिब की इस वाणी में, बहुत ज्यादा गहराई है कि भाई उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपको अपने इस सत्य स्वरूप को जानना होगा, इस सत्य को जानना होगा। तो साधो भाई ये जो विवेक है, इस विवेक का इस्तेमाल कीजिए, सोचो समझो और जागो, और जागने के बाद ही उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। सोते हुए को कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कि जो जागेगा केवल वही प्राप्त कर पाएगा, सोने वाला प्राप्त नहीं कर सकता है। जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है केवल वही जगा हुआ है। जो अपने विवेक का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करता वो वास्तव में सोया हुआ है। तो इसीलिए जागो और इस मृत्यु के भय से परे हो जाओ, क्योंकि आप अब भी हो, आप सपने में भी थे, सपना खत्म होने के बाद भी हो, और ये संसार खत्म होने के बाद भी आप रहोगे। इसी चीज को ही आपको अपने विश्वास में उतारना है। आपका सारा खेल आपके विश्वास का है। आपने विश्वास किया अपने शरीर पर, आप शरीर बन गए। आपने विश्वास किया सपने पर, आप सपना बन गए। आपने विश्वास किया भूतों पर, तो भूत आपके ऊपर हावी हो गए। आपने विश्वास किया माता पे, तो माता आपके ऊपर आ जाती है। आपने विश्वास किया किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, तो आपके ऊपर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी आपको हो जाती है। सारा खेल ही आपके दिमाग का है और आपके विश्वास का है। जो आपका विश्वास होगा, आपका मस्तिष्क, आपका मन वो वैसा ही हो जाता है। इसीलिए साहिब ने अपनी वाणी में कहा, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सहजे सब विधि पाइये या मन ही की प्रतीत, मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यही मन हर हो जात है, जो हरि भजे सुचेत। यानी कि मन देवी देवता है, मन ही भूत प्रेत है। जिस पर आप विश्वास कर लोगे, आपका मन विश्वास करेगा, वही हो जाओगे। और यदि परमात्मा को भजते हो सुचेत, जो हर भजे सुचेत, यानी पूरी चेतना के साथ यदि परमात्मा को भजते हो तो आप फिर परमात्म रूपी हो जाते हो। इस प्रकार से उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से जन्म मरण का अंत होता है। तो साहिब इसीलिए कहते हैं कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, कि मरते मरते सारा जगत मर गया। असल में मरना किसी को आया ही नहीं, कि जीते जी अपनी मृत्यु को देखो कि भाई मैं इस मृत्यु के परे भी मैं हूं। जब तक जीव इस चीज को नहीं समझता है, इस पर विश्वास नहीं करता, तब तक उसका जन्म मरण होता रहेगा। और जिस दिन उसे यह विश्वास हो गया कि मैं तो बाद में भी हूं, मैं पहले भी, ये शरीर मैं नहीं बल्कि इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना है वो मैं हूं। जब जीव इस भेद को समझने लगता है अपने विवेक के द्वारा, तर्क के द्वारा, तब धीरे धीरे उसके अंदर से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, कबीर निर्भय नाम जप, जब लग दीवे बाती, तेल घटा बाती बुझी, फिर सोवेगा दिन रात। कि इसीलिए निर्भय होकर नाम का सुमरन करो। लेकिन जब तक आपके मन में भय है, तब तक आप नाम का सुमरन सच्चे अर्थ में नहीं कर रहे हो। विश्वास करो उस नाम पर, विश्वास करो साहिब पर, विश्वास करो अपने आप पर, अपने वजूद पर, जिस वजूद के अंदर वो साहिब मौजूद है। क्या कहा साहिब ने फिर मन पवन को घेर उल्टा चढ़े, 5-25 को उलट लावे। कहते हैं कि अपने मन को फेरो, पवन को घेरो और उल्टा चढ़ो। यानी कि जो पवन नीचे नाभि की तरफ जाती है, नाभि से उसे खींचकर ऊपर की तरफ चढ़ाओ। जो पवन बाहर की तरफ नाक से बाहर निकलती है, उसको खींच के वापस ऊपर की तरफ चढ़ाओ। अर्थात सुमरन श्वास श्वास में करो। और जो 5-25 यानी 5 इंद्रियां और 25 प्रकृतियां जो बहिर्मुखी हो रखी हैं, जो बाहर की तरफ चल रही हैं, उन्हें वापस अपने अंदर की तरफ लेकर चलो। जब अंदर की तरफ लेकर चलोगे तो ये अंतर्मुखी हो जाएंगी। जब अंतर्मुखी होंगी तभी तो ये अंदर का अनुभव करेंगी।
अब पांचों इंद्रियां तो बाहर का अनुभव कर रही हैं, बाहर का अगर अनुभव करती रहेंगी तो आप केवल बाहर के संसार को ही जानोगे और उसी पर विश्वास करोगे, क्योंकि जिसे आप देखते हो, जिसे समझते हो, आप उसी पर ही विश्वास करते हो। तो इसीलिए साहिब कहते हैं उसे अंदर देखो, अंदर समझो, तब उसको आप अंदर जानोगे और फिर विश्वास भी हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि अब ये पवन जो है, इस पवन को घेर कर उल्टा चढ़ाओ। कैसे चढ़ानी है कि सुरत की डोर सुख सिंध का झूलना, घोर की सोरता नाद गावे। कि अपनी सुरत जो है, इस सुरत की डोर जो अंदर मक्र तार की डोरी है, वो मक्र तार क्या है, श्वासों की बड़ी बारीक डोरी है। उसको क्या करो कि वो जो मक्र तार की डोरी है उस पर श्वास श्वास में सुरत को ऊपर चढ़ाओ। जब सुरत ऊपर चढ़ेगी तो क्या, सिंध का झूलना। कौन से सिंध का, कि सुख सिंध का झूलना, यानी वो सुख सागर जो है, उस सुख सागर में आप फिर झूला डालोगे, उसमें झूलोगे, उस सुख सागर में आप गोते लगाओगे जब सुरत ऊपर चढ़ती है। फिर क्या कहते हैं, घोर की शोर तह नाद गावे। कि वहां पर फिर कौन सा शोर हो रहा है, बड़ा, बोले घोर, घोर माने घनघोर, बहुत ज्यादा, अनहद, जिसकी कोई हद नहीं, बोले इस प्रकार का नाद वहां होता है। साहिब कहते हैं फिर अनहद नाद होता है। जब ये अनहद नाद होता है, इस अनहद से भी फिर जीव परे होने लगता है। तो फिर क्या कहते हैं, नीर बिन कमलता देखे अति फूलिया, कहे कबीर मन भंवर छावे। कि नीर बिन, बिना जल के फिर देखो कि वहां पर कैसे कमल फूलता है, कमल का फूल कैसे खिलता है। कमल का फूल कहाँ होता है, जल में, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे वो कैसा ही भी जल हो, कमल को जल चाहिए, उस जल में ही खिलता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि जब आपकी सूरत ऊपर चढ़ती है त्रिकुटी पर, जो कि साहिब ने अभी बताया कि जब त्रिकुटी पर चढ़ती है तो वहां पे वो फूल खिलता है, वो कमल जो है इन पांचों कमलों के ऊपर फिर वो खिलना शुरू होता है। और फिर क्या कहा, कहें कबीर मन भंवर छावे। उसके बाद मन रूपी भंवरा उस फूल के ऊपर मंडराता है, उसका प्रेम फिर उस फूल से होता है। तो जब तक नहीं होगा तभी तक तो नहीं होगा ना, जब तक फूल दिखा नहीं तो बेचारा भंवरा कहाँ से उसके ऊपर आएगा। तो उस फूल को देखने के लिए सुमिरन करना जरूरी है। उस फूल को देखने के लिए आत्म अनुभव किससे, विवेक के द्वारा जरूरी है। तर्क करना विवेक के द्वारा जरूरी है। स्वयं से तर्क करो, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं पहले क्या था, मैं अब क्या हूं, आगे मैं क्या होऊंगा, शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा। कोई भी जीव जो है मरने से क्यों बचना चाहता है, क्योंकि वो इस शरीर को सत्य माने हुए है। उसे लगता नहीं कि वो इसके बाद भी जीवित रहेगा, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो फिर भी रहता है, आत्मा फिर भी रहता है। अब लोगों ने कह दिया, बोले आप कौन हो जी, बोले हम आत्मा है। क्या ये सत्संग है? नहीं, ये सत्संग नहीं है साधो भाई, ये झूठ है। क्योंकि जब तक आपने स्वयं को जाना नहीं तब तक आप आत्मा नहीं हो। जब तक आप अभी तक स्वयं को शरीर माने हुए हो तब तक शरीर ही हो। आप स्वयं बेशक ये कहते रहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन यदि आप दूसरे को आत्मा नहीं मान रहे हो, दूसरे को शरीर मान रहे हो, तो इसका मतलब आप अभी भी खुद को शरीर माने हुए हो। यह सारा भेद कब पता लगता है? जब आप दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करो। आप दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करते हो वैसे ही आप खुद हो। दूसरे में परमात्मा को देखते हो तो आप स्वयं में परमात्मा देख रहे हो। दूसरे के अंदर अगर आप देह देखते हो, इसका मतलब आपकी नजर अभी भी देह पे ही अटकी है, आप आत्मा नहीं हो। तो इस प्रकार से जीव को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। आत्म का क्या मतलब होता है? स्वयं। आत्मा यानी स्वयं का, जो आपका स्वयं का है वही आत्मा है। तो उस स्वयं को पहले जान तो लो। अभी तो हम केवल शरीर को जानते हैं जो माता के गर्भ से मिला, इसी को हमने छोड़ दिया और वही चिता में जल गया। और हम खड़े खड़े देखते हैं कि देखो भाई इतने लोग आए हैं हमारी चिता पर हमें जलाने के लिए, कौन क्या बात कर रहा है, कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है। साहिब कहते ये सारी बातें ये जीव देखता है। तो क्या
किसी ने ये सत्य बताया। कबीर साहिब ने बताया, सभी संतों ने बताया, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण ने भी बताया, श्री राम ने भी बताया। लेकिन जीव फिर भी समझता नहीं है, क्योंकि जीव उस ज्ञान पर नहीं चलना चाहता। वो कहानियां रट लेता है, उसे बड़ी अच्छी लगती हैं कहानियां। रामायण उसे पूरी याद है, लेकिन यदि उससे पूछ लिया जाए कि रामायण में क्या ज्ञान दिया है, तो उसे एक भी ज्ञान याद नहीं होगा कि श्री राम ने क्या ज्ञान दिया, भरत ने क्या ज्ञान दिया, जनक जी ने क्या ज्ञान दिया, दशरथ ने क्या ज्ञान दिया। उस जो रामायण थी, उस रामायण में क्या ज्ञान छुपा हुआ था, उसका किसी को ज्ञान नहीं, क्योंकि हम कभी ज्ञान की तरफ ध्यान ही नहीं देते। हम ध्यान देते हैं केवल पात्रों की तरफ। वास्तव में साधो भाई, जब एक कलाकार एक रंगमंच पे नाटक करता है, वो अनेक किरदार निभाता है, तो उसे ये याद रखना चाहिए कि मैं कौन हूं, ना कि उसे ये समझ लेना चाहिए कि ये किरदार ही मैं हूं। नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बोले भाई ये पागल हो गया। अगर कोई रावण का किरदार निभाते निभाते बोले मैं रावण हूं, तो लोग यही तो कहेंगे, अरे भाई ये पागल हो गया। रावण थोड़ी ना है वो तो वास्तव में जो कोई अलग व्यक्ति है। रावण का तो केवल किरदार निभा रहा है। तो यही गलती हम कर रहे हैं। हम इस शरीर के अंदर एक किरदार निभा रहे हैं, किसी दूसरे शरीर के अंदर हम कोई और किरदार निभा रहे हैं। संसार के सभी शरीरों के अंदर हम ही हैं। जिस प्रकार हमारे सपने के सभी शरीरों में हम ही होते हैं, हमारे बगैर सपना हो ही नहीं सकता, इसी प्रकार हमारे द्वारा ही इस संसार के सारे किरदार निभाए जा रहे हैं। और वास्तव में हम ये केवल एक शरीर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर बैठी जो चेतना है वो हम हैं, लेकिन वो तब है जब हम उसे जान लें। तो साहेब कहते हैं कि भाई इसी प्रकार से आपको ये सारा भेद जानना चाहिए, इसका आपको अनुसरण करना चाहिए। साहेब इसके बाद और भी भेद खोलते हैं। क्या कहते हैं? इसी गंगा जमुना के बारे में बताते हैं, इन्हीं चक्रों के बारे में, इसी जन्म मरण के बारे में। और क्या कहते हैं? चक्र के बीच में कमल अति फूलिया, तासुका सुख कोई संत जाने। कुलफनो द्वार ओ पवन को रोकना, त्रिकुटी मध्य मन भौर आने। शब्द की घोर चहूं और ही होत है, अधर दरियाव को सुख माने। कहे कबीर यो झूल सुख सिंध में, जन्म और मरण का भ्रम भान है। जन्म और मरण का भ्रम, ये सब केवल एक भ्रम है और कुछ भी नहीं। सपने में जीना और सपने में मरना, ये केवल और केवल एक भ्रम है। वास्तव में जब वो भ्रम टूटता है तो आपको स्वयं के स्वरूप का दर्शन होता है कि ये वास्तविकता में मैं हूं। तो किस लिए उस जन्म मरण के भय में फंसे हो? उसे त्याग दो, जन्म मरण के भय को। तो जैसे ही जन्म मरण के भय को त्यागोगे, तब वास्तव में आप सत्संग कर रहे हो। आप शरीर को सत्य माने हुए हो, यह सत्संग नहीं है। आप इस शरीर से परे जो है उसे जानने की कोशिश करो, वो सत्संग है। सत्य है केवल परमात्मा, उस परमात्मा का संग करो। ये चुगली, निंदा, मान, बड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव, इस सब से परे हट जाओ। जो व्यक्ति इस प्रकार की काम करता है उससे भी परे हट जाओ, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। फिर वो चाहे आपका अपना हो चाहे पराया हो। संगत अच्छी कीजिए, संगत साधु की कीजिए, असाधु की संगत मत कीजिए, नहीं तो धीरे धीरे आपके ऊपर उस संगत का रंगत भी चढ़ती चली जाएगी। यदि किसी गुरु के पास भी आप ऐसे बैठे हो, जो गुरु इन्हीं चीज़ों में लगा हुआ है, लिप्त है, तो आपके ऊपर भी एक दिन वो रंग अवश्य ही चढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संगत करे व्यक्ति और उसकी रंगत ना चढ़े। शरीर पे नहीं तो मन पे चढ़ेगी। तो इसीलिए साधो भाई, संगत बदलिए, नजरिया बदलिए, विवेक के माध्यम से तर्क कीजिए, तभी सत्य को ग्रहण कर पाओगे। नहीं तो सत्य से हमेशा छूते रह जाओगे, केवल शब्दों में ही इस सत्य को गाते रह जाओगे, अनुभव कदापि नहीं होगा और जन्म मरण का जो भ्रम है वो कभी नहीं टूट पाएगा। परमात्मा आप सभी को सही मार्ग दिखाए। साहेब बंदगी सत साहेब।